एक गांव में एक वैद्य जी रहा करते थे। वैद्य जी बड़े ही परमात्मा के भक्त थे, ईश्वर में हमेशा लीन रहते थे और वैदिकी के द्वारा लोगों का इलाज किया करते थे। वैद्य जी अपने दुकान में दवाखाने में जब बैठते थे, उसी समय पत्नी ने पूरे दिन की खर्च का जो चिट्ठा था वो लिख करके वैद्य जी को दे देती थी। वैद्य जी बैठते थे और वो चिट्ठा देखते थे कि क्या क्या लाना है, दावल चाल ये सारा कुछ क्या क्या लाना है। ये देख करके चिट्ठा बंद करके रख देते थे और वे कहते थे कि परमात्मा की कृपा, और वे लोगों का इलाज करना शुरू कर देते थे। इलाज करते करते वे उतने ही पैसे लेते थे जितना से उस दिन का घर का खर्च चला जाए, और उसके बाद जो लोग अपने रोग का इलाज करवाते थे उनको वो मुफ्त में इलाज करते थे। और यही सिलसिला चलता रहा। वैद्य जी को एक छोटी सी बेटी थी। एक दिन अनायास वैद्य जी अपने दवाखाने पे बैठे थे, तभी उस दिन उनकी पत्नी ने अपने घरेलू चिट्ठा के साथ में ये भी लिख करके भेजा कि बेटिया का शादी है और उसके दहेज के लिए व्यवस्था करना है। वैद्य जी ने सभी चिट्ठा को पढ़ा और सबका इंतजाम कर दिया, परंतु जब दहेज की बात आई तो वैद्य जी लिख दिए कि परमात्मा जाने, ये परमात्मा का काम है, क्योंकि मैंने तो इसके लिए इकट्ठा किया नहीं। और वे बैठे हुए अपने दवाखाने पे सोच रहे थे। उसी समय एक कार आई और कार आकर रुकती है। कार से एक व्यक्ति उतरता है और वह वैद्य जी के पास आता है, आकर बैठता है और वैद्य जी को नमस्कार करते हुए कहता है कि वैद्य जी आपने मुझे पहचाना। वैद्य जी शक पका गए। वह व्यक्ति कहता है कि आप पहचानेंगे भी कैसे, मैं 15-20 वर्षों के बाद यहाँ पे आया हूँ और मैं इंग्लैंड में रहता हूँ। अब वहीं पे मैं सेटल हो गया हूँ, मेरा बिजनेस व्यवसाय वहीं पे चलता है। वैद्य जी 15 साल पहले मैं यहाँ पे आया था और मेरी गाड़ी पंचर हो गई थी। तब ड्राइवर ने पहिया खोल करके ले गया पंचर ठीक कराने के लिए। मैं वहीं खड़ा था धूप में। तब आप अपने दवाखाने से बाहर निकले और मुझे बुलाए, और बुला करके आपने मुझे बैठाया छाँव में और पानी पिलाया। उस समय एक नन्ही सी बच्ची थी आपके साथ, वो बार बार आपसे कह रही थी पापा भूख लगी है, चलो खाना खा लेते हैं, खाना खा लो, चलो भूख लगी है खाना खा लेते हैं। मुझे याद है। तब काफ़ी समय बाद ड्राइवर आता है। तब मैंने सोचा कि हमारे वजह से ही आप खाना खाने नहीं जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना आपसे कुछ दवा के बहाने आपको कुछ पैसा दूं। इस भाव से मैंने आपसे कहा, अपनी व्यथा बताई। तब आपने कहा, उस समय मुझे कोई औलाद नहीं था, तो मैंने कहा कि महाराज जी मैंने बहुत इलाज कराए इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी, परंतु अभी तक कोई परिणाम नहीं आया। तब आपने ये कहते हुए दवा निकालने लगे कि ये तो प्रभु की इच्छा है, परमात्मा ही जाने, परमात्मा के खजाने में कोई कमी नहीं है, परमात्मा सबको सब देता है, वो जब चाहेगा कुछ भी कर सकता है। आपके जीवन में भी अगर आपकी लालसा है तो आपकी लालसा को भगवान पूरा जरूर करेगा। और आप इसी तरह से कहते हुए पुड़िया बनाए, और आपने पुड़िया बना करके एक पैकेट हमें दे दिए कि ये हमें खाना है, और एक पैकेट बना करके अलग से पत्नी के लिए आपने दे दिया। और वह पुड़िया के बदले मैंने आपको पैसा देना चाहा, तब आपने कहा कि नहीं, अब आज का काम हो गया है। मैं समझा नहीं। वहीं बैठे हुए एक व्यक्ति ने बताने लगे कि वैद्य जी उतना ही पैसा लेते हैं जितना उनका आज का खर्च चल जाए। उसके बाद जो लोग इलाज कराने आते हैं उनको वे फ्री में इलाज करते हैं। मैं अंदर ही अंदर संकोच में पड़ गया
कि जिस विचार से मैंने आपको कुछ देना चाहा तो मैं कितना तुच्छ विचार का व्यक्ति हूँ और आप कितना महान व्यक्ति हैं। मैं मन ही मन अपने आप को कोसता हुआ और आपका दवा लेकर के मैं गया, अपनी पत्नी से बताया कि एक वैद्य जी थे, उन्होंने ऐसे ऐसे हमें दवा दिया है और कहा है कि परमात्मा की इच्छा है आपके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। पत्नी ने कहा, ये सब सुनने के बाद कहती है कि वे कोई देवता हैं, नहीं तो आज के ज़माने में ऐसा व्यक्ति कहाँ मिलता है। और वो बड़े श्रद्धा से दवा खाई, हम भी दवा खाए और हमारे यहाँ 2-2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और वे बच्चे बड़े हो गए। हमारा सारा बिजनेस बहुत सेटल है और संयोग से मेरी विधवा बहन रहती है भारत में और मेरी भांजी का शादी है, मैं उसी में आया हूँ। परंतु मैं जब भी उसके लिए भात भरने के लिए सामान खरीदने जाता हूँ तब दुगना सामान खरीदा जाता है। लगता है कि 2-2 शादियां हैं, एक शादी के लिए खरीदना है मेरे से दुगना शादी के लिए खरीदा जाता है। मेरे मन में विचार आया, जब जब अपनी भांजी का विचार आता है तब तब आपके उस छोटी सी बच्ची का विचार आता था और तब मेरा मन हुआ कि मैं चलता हूँ, थोड़ा वैद्य जी से मिलता हूँ, क्योंकि पिछले 15 वर्षों में आपको धन्यवाद करने का भी हमें मौका नहीं मिला। इसलिए ये सोचते हुए मैं आया और ये स्थिति देख करके मैं आपको प्रणाम करके आपको धन्यवाद देना चाहता था। आने के बाद जब मैं ये देख रहा हूँ तो मैं वास्तव में मैं उसको भी, आपकी पुत्री भी हमारी भांजी की तरह है, मैं उस भांजी के लिए भी भात भरने के लिए लाया हूँ। कि शादी कब है मैं नहीं जानता, परंतु मेरे 2 भांजियाँ हैं, दोनों भांजी के लिए मैंने भात भरने का संकल्प किया है और इसलिए मैं आपके पास में आया हूँ। तब वैद्य जी बड़े मुस्कुराते हुए कहे कि धन्य हो ईश्वर, धन्य हो। क्या करना है, कैसे करना है, आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तब उन्होंने अपनी पत्नी की लिखी हुई चिट्ठी उस महाशय को थमा दी और उसमें दहेज की बात आज ही लिख करके आई है और आज ही वो पहुंच गए। बोले कि धन्य हो महाराज, आप कैसे कैसे किसको भेज देते हैं, कैसे किससे क्या करवाना है आप ही जाने, परमात्मा आप धन्य हो। और वो पढ़ने के बाद जितने लोग थे वहाँ बैठे हुए सब आश्चर्य में पड़ गए कि वैद्य जी का संकल्प है कि मैं आज जितना मेरी खर्च है उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। और आज देखिए उन्होंने इकट्ठा भी नहीं किया कि बिटिया का शादी है तो इकट्ठा करके हमें दहेज में कुछ देना है, खर्च करना है, वो सब भगवान कैसे भेज देते हैं। ये पढ़ करके वो व्यक्ति बड़े धन्य हुए, बड़े खुश हुए और उन्होंने उस भांजी का भी भात भरा और मुस्कुराते हुए फिर उनसे विदा लेकर के वे चले जाते हैं। यही ईश्वर की कृपा है। जो भी कोई कार्य आप करें, अगर लगन से पूरी निष्ठा के साथ में आस्था बना करके आप रखते हैं कि परमात्मा मेरे कार्य को सफल करेंगे, मेरे जीवन के हर आकांक्षाओं को पूर्ण करेंगे। परमात्मा बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है। वे जानते हैं कि हमें और आपको क्या चाहिए, वे सब कुछ देंगे। परंतु जब आप परमात्मा के विपरीत चलते हैं तभी तो इस सांसारिक विषय वस्तुओं में फंस करके कष्ट उठाते हैं। परमात्मा को अपने आप को समर्पित कर दो, आपका जीवन का कल्याण हो जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।